अक्सर ऐसा होता है ना, कंधे में हल्का सा दर्द उठा या घुटने में थोड़ी अकड़न हुई और हम सोचकर टाल देते हैं कि अरे ये तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। ये बहुत ही आम बात है। लेकिन कभी सोचा है कि अगर वो मामूली सा दर्द शरीर का कोई जरूरी सिग्नल हो तो आज की इस पड़ताल में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर शरीर के ये संकेत हमें क्या बताना चाहते हैं। देखिए, हड्डियों, मसल्स और जॉइंट्स में दर्द होना तो काफी कॉमन है, पर सवाल ये उठता है कि ये कैसे पता लगाया जाए कि ये बस एक मामूली दर्द है या फिर किसी बड़ी प्रॉब्लम की तरफ इशारा कर रहा है। तो सबसे पहला कदम है ये समझना कि दर्द आखिर है किस तरह का। देखिए, ये फर्क जानना बहुत जरूरी है क्योंकि सही इलाज का रास्ता यहीं से निकलता है। तो देखिए, दर्द को हम मोटे तौर पर दो तरह से देख सकते हैं। एक होती है एक्यूट इंजरी, मतलब जो अचानक लगती है, जैसे मान लीजिए फुटबॉल खेलते हुए टखना मुड़ गया। और दूसरी होती है क्रॉनिक इंजरी, जो धीरे धीरे समय के साथ बनती है। मिसाल के तौर पर महीनों तक गलत पोस्चर में दौड़ने से घुटने में जो दर्द होने लगता है। ये जो एक्यूट चोटें होती है ना, ये एकदम से लगती हैं और तुरंत पता चल जाता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ हुई है। इसमें तेज दर्द और सूजन होना ये बहुत आम बात है। और वहीं दूसरी तरफ जो क्रॉनिक कंडीशंस होती हैं, वो हफ्तों या महीनों तक लगातार पड़ रहे स्ट्रेस की वजह से होती हैं। इसमें दर्द धीरे धीरे बढ़ता है और फिर हमारी रोजमर्रा की एक्टिविटीज पर असर डालना शुरू कर देता है। चलिए, अब आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे अहम हिस्से पर। वो कौन से रेड फ्लैग्स या संकेत हैं जो ये बताते हैं कि अब स्पेशलिस्ट से मिलने का टाइम आ गया है। ये 5 वार्निंग साइन हैं जिन्हें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। पहला साइन, अगर दर्द कुछ हफ्ते बीत जाने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है तो ये एक साफ इशारा है कि शरीर को सिर्फ आराम से कुछ ज्यादा चाहिए। दूसरा संकेत है जब रोज के काम जैसे झुकना हो या हाथ ऊपर उठाना मुश्किल लगने लगे। ये जॉइंट्स में सूजन या टेंडन इंजरी की तरफ इशारा हो सकता है। तीसरा रेड फ्लैग है इंस्टेबिलिटी, मतलब अगर कभी ऐसा महसूस हो कि घुटना या टखना धोखा दे जाएगा तो ये कमजोर लिगामेंट्स या मसल्स की निशानी हो सकती है और इसे गंभीरता से लेना बहुत जरूरी है। चौथा संकेत, सूजन या फिर शेप में कोई बदलाव। अगर किसी जोड़ के आसपास लगातार सूजन बनी हुई है या कोई नई गांठ दिख रही है तो ये किसी सीरियस चोट, इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन का साइन हो सकता है। और 5वां और आखिरी साइन है सुन पड़ना या झुनझुनी होना। ये नस पर दबाव या किसी तरह के डैमेज का संकेत हो सकता है और इसके लिए तो स्पेशलिस्ट की सलाह लेना ही सबसे सही है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये तय हो गया कि मदद की जरूरत है, पर सवाल ये है कि जाएं किसके पास? ये एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन है। देखिए, ऑर्थोपीडिस्ट यानी हड्डी रोग विशेषज्ञ वो चोटों और टूट-फूट मतलब वेयर एंड टेयर का इलाज करते हैं। ये सर्जिकल स्पेशलिस्ट होते हैं। वहीं दूसरी ओर रूमेटोलॉजिस्ट ऑटो इम्यून बीमारियों के एक्सपर्ट होते हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अक्सर लोग सोचते हैं कि चलो दर्द को सह लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन इंतजार करने की कीमत कभी-कभी बहुत भारी पड़ सकती है। ये टाइमलाइन देखिए, ये दिखाती है कि कैसे एक मामूली सा लगने वाला दर्द कुछ ही महीनों में एक पुरानी ना जाने वाली पीड़ा में बदल सकता है और साल भर के अंदर तो परमानेंट डैमेज का खतरा भी बन जाता है। और इसके नतीजे वाकई काफी गंभीर हो सकते हैं, जैसे कार्टिलेज का परमानेंट डैमेज, मसल्स का कमजोर होना और क्रॉनिक पेन। अगर शुरुआत में ही इलाज मिल जाए तो इन सब से बचा जा सकता है। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है। अगर सही समय पर सही कदम उठाया जाए तो ठीक होने का एक साफ रास्ता मौजूद है। सारी कहानी शुरू होती है एक सही डायग्नोसिस से। एक बार ये पता चल जाए कि असली समस्या क्या है तो फिर एक पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान बनाया जा सकता है और गोल हमेशा एक ही होता है, दर्द को खत्म करके वापस उन एक्टिविटीज पर लौटना जो हमें पसंद है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, जोड़ों का दर्द सिर्फ एक परेशानी नहीं है, ये एक मैसेज है, एक सिग्नल है। इसे नज़रअंदाज करने के नतीजे परमानेंट हो सकते हैं, लेकिन इसे सुनने का मतलब है एक हेल्दी और एक्टिव जिंदगी की तरफ पहला कदम बढ़ाना।